साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन रहा, विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने हज 2020 की पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल कर दिया है? तो फ्रेंड्स, भारत बना है ऐसा देश पहला विश्व का। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कहाँ और कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स 1911 में गाया गया था। और आपको याद रखना है 27 दिसंबर डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। कोलकाता में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल बीमारी है? वायरल बीमारी इनमें से कौन सा है? मैंने अभी हाल ही में जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उन पे ट्रिक से वीडियो बनाया है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से आपने आंसर कर दिया होगा। पोलियो, और पोलियो का रस होता है, पोलियो में 2 बूंद का रस पिया जाता है और रस से क्या हो जाएगा? वायरस, ठीक है। तो वायरस, वायरल, तो यहाँ पे पोलियो हो जाएगा राइट आंसर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिकी जी के भाई विकास स्टडी, वहाँ से आप ट्रिकी जी के वाले सारे वीडियो देखने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत क्या है? अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जो ख़त्म नहीं होती है, जैसे बायो एनर्जी है, सन की एनर्जी है, ठीक है, ये बोलते हैं अक्षय ऊर्जा इसे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जंगल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर जंगल का थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाता है जैसा कि कई उद्योगों में, तो इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि एकदम सारा यूज़ कर लेंगे, सब काट डालेंगे, तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट मतलब एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा जंगल, और जंगल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन गलत कर देंगे और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या हुआ है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 नए बने हैं, ठीक है। आप कहोगे पहले 7 थे और ये अब 2 मिला के हो गए 9। लेकिन फ्रेंड्स एक कम भी हो गया है। कौन सा कम हो गया है? दादर नगर हवेली और इसके बाद में दमन और दीव को मिला दिया गया है, एक ही अब कर दिया गया है, ठीक है। बाकी के आप सारे यहाँ पे नाम देख सकते हैं। इनकी राजधानी भी आप याद कर लें, जैसे लक्षद्वीप की काबारती कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और लद्दाख की लेह रहेगी। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। मतलब दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। इसी बार जो जनवरी में सत्र हुआ था 2020 में, उसमें। तो आपको याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपचय प्रक्रिया है, एनाबोलिक, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ये एटीएम की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन CH4 होता है मुख्य घटक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? तो वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव पैदा करता है? तो केचुआ वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है। नेक्स्ट है, इनमें से पारा का मिश्र धातु कौन सा है? तो पारा का मिश्र धातु अमलगम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील, तो हुसैन सागर झील है हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद तेलंगाना में आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत, बहुत से लोग सोचेंगे कि बड़ी आंत तो बड़ी होगी, छोटी आंत तो छोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटी आंत है इसकी लंबाई होती है 6 मीटर, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबाई होती है। और खाना पचाने में भी छोटी आंत का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लगभग 70% छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि बॉडी पे या फेस पे क्या बहुत छोटी छोटी पिन को घुसाया जाता है फेस में, और इसके फ़ायदे बहुत सारे होते होंगे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में मैंने देखा नहीं, लेकिन
ये क्या है, ये चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है, ठीक है, लेकिन ये इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। तो आपको याद रखना है एक्यूपंक्चर क्या है, चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली। नेक्स्ट है इबोनाइट किस प्रकार की रबड़ है। इबोनाइट किस प्रकार की रबड़ है, तो इबोनाइट है ये अत्यधिक वल्कित रबड़ है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा प्रकृति में अदिश है। अदिश राशि बतानी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी हमें बतानी है। इनमें से यंग मापांक स्केलर है, बिल्कुल है, आयतन भी स्केलर है, लेकिन विद्युत प्रवाह स्केलर है कि नहीं है। देखो विद्युत प्रवाह में आपने देखा होगा कि करंट की डायरेक्शन तो हमें बतानी पड़ती है, लेकिन ये स्केलर मतलब वेक्टर में इसलिए नहीं काउंट होती क्योंकि जो ट्रायंगुलर लॉ होता है वेक्टर का उसे ये फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए जो विद्युत प्रभाव है ये भी अदिश राशि है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, मतलब विद्युत प्रभाव अदिश होता है क्योंकि ये जो त्रिभुज का नियम है वेक्टर का उसे फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका आंसर सोचिए आप और बताइए। अगर फ्रेंड्स आपने ऑप्शन सी यहाँ पे चूज़ किया वेग और समय, तो बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गति की पहली समीकरण क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गति का पहला समीकरण है एक वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय बिंदु पर अर्जित वेग का मान है। तो वेग और समय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर, तो घूमर लोक नृत्य किसका है, राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर फ्रेंड्स ये राजस्थान का लोक नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है 2019 में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो अमीर राज्य कौन होगा जिसका मतलब जीडीपी सबसे ज़्यादा होगा, तो महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य सर्दी के या कॉमन कोल्ड जो इंग्लिश में बोलते हैं के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो कॉमन कोल्ड का उपचार के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल भारत में फ्रेंड्स धान की है, ठीक है। गेहूं धान से कम होता है, धान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है, तो आपको याद रखना है। नॉन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाले सबसे युवा सांसद बनने हैं। कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाले सबसे युवा सांसद बने हैं फ्रेंड्स के राम मोहन नायडू। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और के राम मोहन नायडू हैं, ये 32 वर्ष के हैं और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा के सांसद हैं ये। नेक्स्ट है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है। किस देश में स्थित है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। तो ये फ्रेंड्स नेपाल में स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में कौन सा शब्द चुना है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द चुना है 2020 के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिन डिक्शनरी है उसने भी लॉकडाउन ही चुना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, ठीक है। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती है। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान ग्रहण किया है। तो पहला स्थान एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस
इंडेक्स में गुजरात का आया है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुवाहाटी में आयोजित भारत युवा खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण था, टॉप पे तीसरी बार, मतलब तीसरे सीजन में तीसरी बार कौन सीट्स पर रहा है? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हरियाणा लगा देंगे, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है, आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम में, और गुवाहाटी में ये संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर बीपी सिद्धारमैया, डॉक्टर बीपी सिद्धारमैया, ठीक है। सरोजनी नायडू ये फ्रेंड्स यूपी की पहली गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप है ये फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इस पे ट्रिकी वीडियो कप पे मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का, ट्रिकी जीके बाई विकास स्टडी, वहाँ से आप देख लें। नेक्स्ट है, कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार सालाना वितरित कहाँ किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं हर वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में पृष्ठभूमि रंग, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो पेज लेआउट टैब में होता है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों और बांग्लादेश के बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये लोग अंग्रेज़ों से लड़े थे 1764 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध, अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। सिराजुद्दौला है वो अलग हैं फ्रेंड्स, वो बंगाल के नवाब थे जो प्लासी के युद्ध लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो फ्रेंड्स ये रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, केन बेतवा नदी इंटरलॉकिंग परियोजना किन दो राज्यों को जोड़ेगी? तो केन बेतवा नदी इंटरलॉकिंग परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को जोड़ेगी, ठीक है, और ये पहली नदी इंटरलॉकिंग परियोजना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, यह तय कौन करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के लिए प्रदत्त है? तो पंचायती राज संस्था के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी डॉलर के नोट पर प्रकट होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला अमेरिकी नोट पर छपने वाली हैं मार्था वाशिंगटन, ये जॉर्ज वाशिंगटन की वाइफ हैं, ठीक है, और फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। और आपको याद रखना है, पहले जो राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के, और पहले व्यक्ति भी थे जिनका, मतलब अमेरिका के डॉलर नोट पे जिनका फ़ोटो आया था। नेक्स्ट है, भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है, वह भोजन कौन सा है? मतलब अगर समान द्रव्यमान अगर भोजन का लिया जाए तो किस में ज़्यादा कैलोरी होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बसा में कैलोरी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो हरे पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। और द्वितीय उत्पादक कौन से होते हैं? जो छोटे मोटे कीट वगैरह को खाते हैं, जैसे टिड्डा है घास को खाता है तो टिड्डा हो जाएगा, ठीक है। हिरन भी हो जाएगा जो घास को खाता है, और हिरन को या टिड्डा को जो खाते हैं जैसे सांप है वो तृतीय में हो जाएगा, तृतीय उत्पादक में, और जैसे हिरन को शेर खाता है वो तृतीय में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को मापता है? तो समुद्र की गहराई को मापता है फीटोमीटर, ठीक है, फैथोमीटर होता है ये, मतलब गहराई को नापता है समुद्र की, फैथोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत, कहीं भी सूर्य की स्थिति के बावजूद या सूर्य के अभाव में? तो सूर्य के हमेशा विपरीत दिखाई देता है रेनबो, इंद्रधनुष हमेशा, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ठीक है, तो आपको नाम ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण कब पैदा होता है? जब ध्वनि नहीं, यहाँ पे ध्वनि होना चाहिए, ध्वनि अधिक हो जाती है। तो ध्वनि जब 80 से 90 डेसिबल से पार हो जाती है तो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है। पहला क्वेश्चन रहा, साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी कहाँ होगी? तो साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी हमारे भारत में होगी। और ये कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर तीनों जगह पे होगी। इसमें साइकिलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, साइकिलिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाए, इस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र में किसे मिला है? तो अगर आपने हमारा ट्रिकी वीडियो नोबेल पुरस्कार का देखा होगा तो आपको याद होगा कि पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज का अभ्यास किया है? तो पासेक्स एक्सरसाइज का अभ्यास हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तागोंग दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह शहर है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके रूम में मैप लगा होगा अगर इंडिया का, तो बांग्लादेश में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चित्तागोंग जो पोर्ट है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है ये बांग्लादेश का पोर्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने फास्फीन गैस की खोज किस ग्रह के वायुमंडल में की है? फास्फीन गैस की खोज की है तो ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये फ्रेंड्स स्थित है जोधपुर में, ठीक है। लेकिन अगर खाली पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये देहरादून में स्थित है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में 153 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 112। और जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये बताता है कि मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस मतलब कंट्री में है, ठीक है। तो यहाँ पे कई पैरामीटर मतलब देखे जाते हैं कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, कितनी फ्रीडम है मेल और फीमेल में, इन सबको देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइसलैंड 11वीं बार नंबर 1 पे रहा है। पाकिस्तान की रैंक इंडिया से भी ऊपर रही है 151, श्रीलंका 102, नेपाल 101, बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। तो बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया की रैंक 112 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये फ्रेंड्स कंगना रणावत को मिला है, तो आपको याद रखना है। देखो, भारत का जो मतलब पुरस्कार होता है सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, इसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ठीक है। तो चौथे नंबर का ये पुरस्कार है सिविलियन पुरस्कार, तो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP/IP। फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस NGO से जुड़े हैं? तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की थी और इन दोनों लोगों को शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ से मतलब जुड़े हैं, ठीक है। इसके बाद में मलाला यूसुफजई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये 17 वर्ष की थी जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को राज्य के गठन पर आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी, और ये बाद में भारत के छठे राष्ट्रपति भी बने थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्तलिक लिपि इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे ही नस्तलिक लिपि है, ये फ्रेंड्स फारसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। तो फ्रेंड्स सत्तरिया नृत्य होता है, ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका अर्थ होता है शरीर का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, जो आज के समय पटना नाम से जाना जाता है, पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1928 में भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग, भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये लीग की स्थापना तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अय्यंगार ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए गए श्रीनिवास अय्यंगार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास अय्यंगार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है कुड्ज गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? तो किस राज्य की सीमा पर इनमें से समुद्र नहीं है? तो तेलंगाना की सीमा पर समुद्र नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कहाँ कहाँ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर समुद्र है। 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश के लिए करता है अनुच्छेद 371 डी, तो आपको ये बात याद रखनी है। और अनुच्छेद 371 ए करता है नागालैंड के लिए, और 371 बी करता है, ये करता है असम के लिए, और सी करता है मणिपुर के लिए, ठीक है। और डी करता है, ये फ्रेंड्स किसके लिए करता है? आंध्र प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति होती है, सबसे बड़ी समिति होती है द कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, इसे इंग्लिश में कहेंगे। 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं, जबकि जो लोक लेखा समिति होती है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स या CPA कमेटी या PAC कमेटी, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी होती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में फ्रेंड्स किस तरह की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे ढकेले जाते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स जैसे ही बस स्टार्ट होती है एकदम पीछे की तरफ बैठे आप होते हो तो पीछे की तरफ को मतलब खिंच जाते हो, तो ये न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम, या मतलब न्यूटन के पहले नियम को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व की वजह से मतलब बॉडी स्थिर होती है और बस आगे को जाती है तो पीछे की तरफ को मतलब ढकेल से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों की ऊंचाई, दिशा, वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कि बादल किस डायरेक्शन की ओर किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, कितनी हाइट पे है, तो इसके लिए नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है, फोटो में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के डैश से होकर गुजरने पर कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि डेंसर माध्यम से मतलब
मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, डेंसर से, और यहाँ पे सघन माध्यम मतलब लेस डेंसर जहाँ पे होगा, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो मतलब जो आई होता है आपतन कोण, और वो क्रिटिकल कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि डेंसर से लेस डेंसर कौन सा है, तो कांच और जल। तो ये तो इसमें तो हो जाएगा, लेकिन जल और कांच यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, क्योंकि जल लेस डेंसर है एज कंपेयर टू मतलब कांच के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में किस देश ने नए प्रकार के कोरोना वायरस से देश की पहली मौत की सूचना दी? तो जनवरी 2020 11 जनवरी 2020 को चीन ने मतलब सूचना दी थी कि पहला कोरोना वायरस की वजह से उनके यहाँ पे एक पेशेंट ख़त्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थान किसके संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं? तो पंचायती राज संस्थान है ये फ्रेंड्स राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संवैधानिक निर्देशों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। और आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य हैं ये फ्रेंड्स रूस के संविधान से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा होता है? 2000 के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा होता है? तो फ्रेंड्स मंगलयान छपा होता है 2000 के नोट के पीछे। लाल किला छपा होता है 500 नोट के पीछे। रानी की वाव ये फ्रेंड्स 100 रुपये के नोट के पीछे, और हम्पी होता है 50 रुपये के नोट के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमरबेल किसका एक उदाहरण है? अमरबेल किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल फ्रेंड्स परजीवी का एक उदाहरण है। ये जिसके ऊपर भी मतलब बिछती है तो उससे ही अपना भोजन का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को पूर्णवत या अंडू करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो अंडू करने के लिए फ्रेंड्स कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स का करते हैं कट करने के लिए, और कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए होता है, और कंट्रोल बी होता है पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, 17 परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? तो फ्रेंड्स 5 लेख आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार के अनुच्छेद हैं, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 लेख आते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये स्पोर्ट्स जगत में, किस भारतीय एथलीट को दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये विनेश फोगाट को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल कुश्ती में जीतने वाली ये पहली महिला है, तो आपको याद रखना है विनेश फोगाट। फ्रेंड्स अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो समुद्र तट पर 9 राज्य हैं, 9 राज्य, आपको 9 राज्य याद भी रखने हैं। 9 राज्य में कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा और कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे बहुत से लोग गोवा भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं। समुद्री सीमा सबसे बड़ी गुजरात की है, ये भी याद रखना है। विद्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण आधारित है? लैक्टोमीटर है, जो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में रॉकेट काम करते हैं? तो अंतरिक्ष में जो रॉकेट होते हैं ये फ्रेंड्स किस पे काम करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्पीड, मोमेंटम या एनर्जी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो रॉकेट काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
मतलब मोमेंटम संवेग संरक्षण के नियम पे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है? किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बायस का पूर्ण रूप क्या है? बायस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता? पत्रकारिता का बहुत ही ये प्रसिद्ध पुरस्कार है और ये जीता है ऑप्शन डी इन सभी ने। जम्मू कश्मीर के ये पत्रकार हैं मुख्तार खान, यासीन डार, चन्नी आनंद। नेक्स्ट देखते हैं, LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने राफेल फाइटर जेट किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? तो 36 खरीदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पवन द्वारा परागण पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? तो पवन द्वारा जो हवा के द्वारा परागण होता है उसे कहते हैं अनीमोफिली। हाइड्रोफिली कहते हैं पानी के द्वारा, और जूफिली कहते हैं जानवरों या पक्षियों के द्वारा, और एंटोमोफिली कहते हैं कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आपको चारों याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अमीनडीबी और मिनिको किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो लक्षद्वीप के ये हिस्से हैं। अगर आपके रूम में मैप लगा होगा भारत का तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको दिख जाएंगे। अमीनदीवी और मिनिको ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर को कॉइल को कहा जाता है एलिमेंट। नाइक्रोम का ये बना होता है, लगभग 70 से 80% नाइक्रोम होता है, और फिलामेंट बल्ब के मतलब एलिमेंट को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर टैक्स किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पे लगाया गया कर होता है सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे प्राप्त किया जाता है तो रेयन को प्राप्त किया जाता है लकड़ी के गूदे से, ये आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से डैश वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। कार्यबल की जनसंख्या जब काउंट की जाती है तो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच के लोगों को शामिल किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या को कार्यबल की जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किसका बना होता है? जो बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार होता है ये किसका बना होता है? तो ये सीसा और टिन का मिश्रण होता है, ठीक है, लेड और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह क्या है? तो वह अम्ल है, आपको याद रखना है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे नीला, हमेशा आप ऐसा करना, नीला अम्ल, तो नी से नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है अम्ल, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से। और लाल को नीला कर देता है तो क्षार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? कौन सा एक सजातीय मिश्रण है?
तो पानी में शक्कर एक सजातीय मिश्रण है। वैसे तो सभी सजातीय कह सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो ऑप्शन डी होगा। पानी की स्थायी कठोरता भंग होने के कारण होती है। किसके भंग होने के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, नाइट्रेट और क्लोराइड। बहुत सारे साथी जल्दी में आंसर लगा दिए होंगे ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर अस्थाई कठोरता की बात करेंगे, अस्थाई कठोरता होती है जिसे पानी को उबालने के बाद उसे दूर किया जा सकता है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। लेकिन फ्रेंड्स, जो स्थायी कठोरता होती है, अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, लेकिन स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर है फ्रेंड्स, ये छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4 के करीब। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट कोच ने किस पर काम किया? रॉबर्ट कोच ने किस पर काम किया? तपेदिक, डेंगू, मलेरिया या मधुमेह है? तो रॉबर्ट कोच फ्रेंड्स तपेदिक पे काम किया था इन्होंने, तो आपको याद रखना है तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किडनी की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? किडनी की कौन सी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो किडनी की है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है ऑप्शन बी, याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र की होती है न्यूरॉन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अध्ययन में रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो रमन प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा में किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2020 तक किस जिले में नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है चंदौली ने, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2020 का स्थान क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूएई स्थान था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य रूप है? मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम है ये केरल का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है, और भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री के लिए एक संशोधित नीति को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, संशोधित नीति मांझी कन्या भाग्यश्री ये महाराष्ट्र की स्कीम है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का उपयोग करके भारत को माल भेजने की अनुमति देगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से बॉर्डर से देगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाघा बॉर्डर से, ठीक है, मतलब अफ़गानिस्तान से जो सामान आएगा वो पाकिस्तान के मतलब हेल्प से आएगा, ठीक है, उल्टा यहाँ पे हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाघा बॉर्डर, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बात हो रही है भारत में आतंकवाद विरोध दिवस। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा राजीव गांधी की मृत्यु आतंकवादियों ने कर दी थी, तो 21 दिसंबर को मतलब 21 मई को की थी, तो 21 मई को ही मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, ठीक है,
तो आपको याद रखना है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं जॉन एमसी कार्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागा दावा किस धार्मिक समुदाय से जुड़ा त्यौहार है? तो हिंदू और मुस्लिमों में तो ऐसा त्यौहार होता नहीं है, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब डाउट होगा बौद्ध में होता है या जैन में होता है। तो सागा दावा है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं? जीव विज्ञान के जनक, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी सोच रखा होगा, लेकिन बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम होता है? तो लार में होता है फ्रेंड्स एमेलेस। ठीक है, लार में होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है जब हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा नेवी भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो इंदिरा नेवी है ये फ्रेंड्स भारत और रूस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? तो नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगर आपको मैप ना दिखाया जाए तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, इसलिए मतलब पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य टच करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल से फ्रेंड्स उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, सिक्किम करता है और वेस्ट बंगाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किनके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में उस मंदिर का नाम क्या है जहां भगवान शिव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सरकारी एयरलाइन के निजीकरण की योजना की घोषणा की है? तो सरकार ने एयर इंडिया एयरलाइन की निजीकरण की घोषणा की है, योजना की घोषणा। नेक्स्ट है, पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक कहा जाता है? तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चक्र 3 अटैक सबमरीन का भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के साथ समझौता हुआ है। 2025 तक चक्र 3 अटैक सबमरीन भारत को सौंप देगा रूस। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो फाइल बनती है उसे तो मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं, लेकिन अगर प्रकार पूछा जाएगा तो वर्ड प्रोसेसर टाइप का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ जंक्शन लॉ किसका परिणाम है? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, मरूनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, लोक नृत्य ऐसे ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, तो ये है कि अगर आसान सा पूछा जाए जो सभी को पता हो तो वो क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया जो पता चल रहा है कि 5% ही लोग उसका आंसर करेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आप स्किप भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मरूनी लोक नृत्य है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। अब ये नहीं है कि मोहिनीअट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है और आप छोड़ के चले आए। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है? स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है तो कल्पक्कम जो परमाणु शक्ति केंद्र है ये फ्रेंड्स स्वदेशी रूप से निर्मित है और ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में। ठीक है,